हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। हम जो है फिर से लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए सबसे पसंदीदा सीरीज निफ्टी 20 ETF ओवरव्यू, जिसपे मैं हर बार निफ्टी का एनालिसिस करते हुए अपन बात करते हैं कि निफ्टी 20 कहां जाकर रुकेगी, क्या सिनेरियो बन रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मार्केट लगभग टॉप से कितना गिर चुका है, 10% गिर चुका है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है, अभी बस पैनिक की शुरुआत होना शुरू होती है। अब यहाँ पे जो सूझबूझता से, समझदारी से और जिसका विजन लंबा है, जो ये बोलता है मैं अगले 5 साल के लिए दिमाग चलाता ही नहीं कि मार्केट कहां जा रहा है, वही ठहर सकता है। जो कल पैसा कमाने आया था, परसों पैसा कमाने आया था, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स एकदम नए नए आए थे कि चलती मार्केट में उन्हें लग रहा था कि एमटीएफ भी गजब का काम करता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने कभी भी एमटीएफ के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मेरी हमेशा कोशिश यही थी कि आप लोगों को नॉलेज हो, पर उसका इस्तेमाल करना काफी रिस्की होता है। हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वहां पे चलता है चक्कर किसका, ब्याज का। आपने कुछ भी माल उठाया वो फंसता है, फिर अगर आप एमटीएफ में फंस गए तो लंबा फंस गए। इसलिए मैं कभी भी किसी को कभी भी नहीं बोलता कि आप एमटीएफ के थ्रू काम करो। मैं खुद इनफैक्ट फंड होने के बावजूद भी एमटीएफ का इस्तेमाल नहीं करता हूं कि फंड कम हो ज्यादा हो, मुझे ज्यादा माल नहीं खरीदना है। आपको समझना पड़ेगा कि 4 गुना माल वही खरीद सकता है जो स्टॉप लॉस काटे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, क्लियर है, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कोई खराबी नहीं है। और अगर आप सिर्फ बाइंग साइड ही प्रीफर रखते हो, तो फिर आपको अगर ज्यादा ही माल खरीदना है तो क्यों फिर मैं एमटीएफ के थ्रू जाऊं, फिर मैं फ्यूचर क्यों ना खरीद लूं। वहां पर भी ऑटोमेटिकली आपको क्या हो रहा है, लिवरेज मिली जा रही है। तो आप फिर क्यों स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो मार्जिन उसके एमटीएफ पर। स्विंग ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम गलत हो जाएं तो हम उसको लंबा बैठ के वापस से कवर कर सकें। मुझे मेरी कैपिटल लूज नहीं करनी है, मेरी ये कोशिश है। अगर आप एमटीएफ को पकड़ लेंगे ना तो फिर आप फंस जाएंगे, ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। ऐसे मार्केट में ही पिटाई होना शुरू होती है सबसे पहले, किसकी, एमटीएफ वालों की। क्योंकि अगर मार्केट 10% गिरा है तो एमटीएफ वाले का पोर्टफोलियो कम से कम 30% से गिर जाएगा। क्योंकि उसने तो पैसे ज्यादा लगा रखे ना, उसको तो लालच था, उसको था कि मैं 10 लाख रुपए डालूंगा तो 30 लाख का माल ले लूंगा। अब 10 लाख रुपए डाल के 30 लाख का माल लिया है, तो अब परसेंटेज वाइज अगर मार्केट 10% गिरा है तो आपका पोर्टफोलियो भी कम से कम 3 लाख रुपए से साफ हो जाएगा। अब दिक्कत किसको हो रही है, जो एमटीएफ पे बैठा है। जो प्रॉपर स्विंग के साथ बैठा है उसको क्या करना है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आपका पोर्टफोलियो है, आप प्रॉपर तरीके से इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, आप जाके वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि निफ्टी यहां से आगे के लिए कहां को ठहर सकती है। क्योंकि निफ्टी ठहरेगी तो पोर्टफोलियो रुकेंगे तो मार्केट लाल होने से बचेगा, तो सारे सिनेरियोस कहां चले जाते हैं, निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी को देखते हुए हम निफ्टी 20 ETF का ओवरव्यू लगाने वाले हैं। सीधे आ जाएंगे चार्ट पर। सबसे पहले चार्ट को देखेंगे तो एक क्लियर कट सिनेरियो दिखाई देता है कि ये प्रॉपर वाला फॉल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इमेजिनेशन पावर जिनकी स्ट्रांग होती है, पहले उनकी बात करते हैं कि जिनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है उनको दिखाई देगा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। अगर मार्केट दोबारा से ऐसे ऊपर आके सरका तो बड़े फॉल में जाएगा, ऐसा सिनेरियो आता है। ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होना चाहिए, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करता हूँ हर बार जब भी मैं निफ्टी 20 ETF की वीडियो बनाता हूँ। अगर हम यहाँ से तेजी कर रहे थे तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक, और उसके बाद जब यहाँ पे फॉल होना शुरू हुआ तो मैंने पहले से यहाँ पे वार्निंग देना शुरू कर दिया था कि आप लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, डिप वाली बाइंग करना है, स्विंग के लिए नहीं जाना है। क्योंकि मैंने आरएसआई से ऑलरेडी समझा दिया था कि यहाँ पे पिटाई कभी भी हो सकती है। कैसे समझाया था वो भी आप देख लीजिए। अगर आप मेरी सारी निफ्टी 20 ETF वाली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ आरएसआई लगा करके एक बार कि मैंने पहले से क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि ये बहुत भारी पड़ सकता है। नॉर्मल आरएसआई ये कहां पर पहुंच गया था, लगभग 80 के आसपास पहुंच गया था। और ये मैंने हर बार बताया है कि 80 के आसपास पहुंचने के बाद या तो आरएसआई डिप कर जाएगा, मार्केट ज्यादा डिप नहीं करेगा, या फिर आरएसआई जो है मार्केट को साथ में घसीट देगा। अभी क्या हुआ, उसने मार्केट को साथ में घसीट दिया। पर स्थिति ये आ गई है, मार्केट इतना फास्ट पेस से गिरा है कि आरएसआई अब नीचे वाले लेवल को टच करने पहुंच गया है। तो एक जंप की संभावना बनेगी। क्या वो जंप हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए जा रहा है, अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझना। अगर आप ये वाला असम्पशन लेके चलते हो तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट मैक्सिमम कहां तक आ सकता है। अगर मैं हेड एंड शोल्डर बनाने को जाता हूं तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जाएगा कहां तक। तो एक बार इसको ढंग से अपन देखते हैं ताकि अपने को खुद क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के लिए एक टॉप ये वाला आ रहा है, एक टॉप ये वाला आ रहा है और एक टॉप मार्केट बना के आया है। इसको मैं कंसिडर नहीं करता क्योंकि ये वहीं के वहीं पे ही बना है। दूसरी बार जब दोबारा आएगा तब वो प्रॉपर वाला हेड एंड शोल्डर बनेगा और जो सिस्टमेटिक निकलाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी। ऐसा ही सिनेरियो बनेगा। उस वाले सिनेरियो को ध्यान में रखिए, मार्केट को लगभग कहां पर आना पड़ेगा, 25,000 के लेवल पर फिर से आना पड़ेगा। ये हो गया पहला केस। तो अभी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि क्योंकि आरएसआई डिप कर चुका है तो मार्केट इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। ये हो गया फर्स्ट केस। क्या बोला मैंने आपको, फर्स्ट केस। अब ये सारे अजम्पशंस कैसे लाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मैंने क्या करा, आरएसआई उठाया,
RSI को देखा, पता चला 30 के नीचे, इसका मतलब तेजी आने की संभावना है। अब तेजी आएगी तो वो क्या करेगी, हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए जाएगी। तो एक्चुअली में मार्केट को ऐसे देखना पड़ता है हमको। अगर हम सोचेंगे ना सिर्फ कि यहां से तेजी होगी, यहां से मध्य होगी, तो ऐसे काम नहीं चलता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से शेयर करूंगा, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लो कि क्या यहां से मार्केट इसको फॉलो नहीं करके ऐसा कर सकता है, क्या मार्केट और ऐसा जा सकता है, और अगर ऐसा जाएगा तो अगली बार कहां जाके रुकेगा। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर बताया था मार्केट 23,500 आएगा, क्या मार्केट 23,500 आ चुका है? तो जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है। एक लेवल मैंने बताया था कि अगर एक बार 24,800 को साफ किया, 24,700 को साफ किया, तो उसके बाद मार्केट नहीं रुकना है। आप कितना ही अटेम्प्ट करोगे, मार्केट 23,500 जाके रुकेगा। अभी 23,500 पे होल्ड नहीं आया है। कल मार्केट ने पहली बार एक स्टॉपेज लिया है। अब आगे देखते हैं। RSI हटा देते हैं, RSI का काम खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं यहां से कि अब आगे की चाल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल नोट डाउन कर लो आप, 24,000 बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट ऊपर हेड एंड शोल्डर बनाने जाता है, जो कि हम समझेंगे, आपको ऐसे फॉलो करना है निफ्टी बीस ETF ओवरव्यू वाली वीडियो, कि जब मार्केट 25,000 आएगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो आ जाएगी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां से मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे गिर जाएगा। कौन सा पैटर्न बनाएगा? हेड एंड शोल्डर। कैसे बनाएगा? तो यहां पे जब आएगा तो मेरी यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि अब आपको आगे क्या करना है, आपको क्या सावधानी बरतनी है। अगर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर बनाएगा तो वो किसके नीचे निकल जाएगा, मैं एक लेवल प्रोवाइड करूंगा। ठीक इसी प्रकार से अभी मैं आपको क्या लेवल देना आपको ध्यान रखना है। इस जगह से अगर मार्केट 24,000 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव फिर से 3 क्लोजिंग रख देता है, तो आप समझना मार्केट वापस से यहां तक कहीं तक आने वाला है। कहां तक आएगा? 24,800 से लगा के 25,000 के बीच में। 24,000 के ऊपर निकला, एक क्लोजिंग आ गई, उसके बाद 100 पे दूसरी क्लोजिंग आ गई, और वापस से 24,000 के ऊपर ही तीसरे दिन की क्लोजिंग आ गई। आप समझना मार्केट 25,000 की तरफ बढ़ेगा। अब इसके पीछे के क्या लॉजिक्स होते हैं, मेरी इनबिल्ट मेथड है, मैं उससे एप्लीकेशन करता हूं, आप लोगों के साथ में बहुत आराम से शेयर करूंगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, तो धीरे धीरे करके आप इस चैनल पे बने रहेंगे, सारी चीजें आपको पता चलेगी। अभी हाल के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि 24,000 एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल है, तो आप इसको ऐसे पॉइंट में डाल सकते हो कि 24,000 से 24,900 का जो जोन है, इसके बीच में अगर मार्केट आता है। अब इसके बीच में आया तो क्या करूं, ध्यान से देखना। मैं एक बार मार्क कर देता हूं, यह है मेरा 24,000 और यह है मेरा 24,900। तो अगर मार्केट ऐसे रिट्रेस करके इसके अंदर से घूमता है, तो अब आगे सुनना ध्यान से, अगर मार्केट रिट्रेस करके इसके अंदर से घूमा तो मार्केट जाके रुकेगा 22,100। कहां जाके रुकेगा? 22,100 पे जाकर के रुकना चाहिए। अब ये सबको पता है कि यहां पर ये जो है ऑल ऑफ क्या हैगा कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन है। अब 22,000 हो सकता है मार्केट ना जाके रुके, मार्केट क्या करे, यहां पे मार्केट के पास क्या है, एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। कौन सा वाला? जिस जगह पे इसने इसके पहले होल्ड लिया था वो वाला। तो अब क्या होगा, मार्केट यहां पे क्या करेगा, अगर मार्केट ने क्या करा, ऐसा टर्न अराउंड मार करके यहां पे ऐसा कट मार के वापस से टर्न अराउंड लिया, तो अलग कहानी बनेगी। तो आपको अब ये समझना है यहां से कि मार्केट यहां पे मैंने 3 व्यू दिए आपको, टोटल 3 व्यू। या तो मार्केट इस लेवल को पार करके कहां पे आएगा, 25,000, यहां आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो ये पहला पॉइंट होगा जहां पे आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, मार्केट यहां से ऐसे आकर के अगर यहां पे टर्न लेगा, अगर इस जगह पे टर्न लेगा, तो आपको क्या होगा, मेरी सेकंड पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और अगली वीडियो इसके बाद कब मिलेगी, या तो मार्केट बिल्कुल ऐसे घूम करके ऐसे आके फ्री फॉल करेगा, तो हम फिर देखेंगे मार्केट कहां जाकर रुक रहा है। और जहां मुझे लगेगा कि इस जगह पे पॉज आता है, किसके पहले, 22,100 के पहले, तो वहां पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस करके दिया है। किस बिहाफ पे? ये सारे एनालिसिस हम कब कर पाएंगे, जब हमें नॉलेज होगा कि हमें टेक्निकल्स को कैसे फॉलो करना है, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक लेवल की। तो कौन से लेवल पे हमने अजम्पशन लिया है, हमने जो अजम्पशन लिया है वो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट 24,000 से 23,900 के बीच। अगर ये लेवल चेंज होगा तो अजम्पशन बदल जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर यही लेवल अभी 24,550 होता तो शायद तक ये वाली कहानी हम नहीं सोच पाते, फिर ये अलग तरीके से चलता। मार्केट क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारी सिनेरियो है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलीड वेव वाले कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या करता है, मार्केट ए के बाद बी बनाने जाता है और बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। अभी ये कौन से वाली वेव है वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो वो सारे सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए जो ओवरऑल कैलकुलेशन मैंने निकाला, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम छोटे कॉन्सेप्ट की बात करें, ज्यादा लंबा ना जाए, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, पास की अगर हम देखा जाए कि अब अगले हफ्ते तक में, उसके अगले हफ्ते तक, अगले 2 हफ्ते तक में क्या सिनेरियो रहेगा, तो मार्केट ने अगर 24,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रखा है, इसका मतलब खतरा बना हुआ है कहां पे जाने का, 22,100 जाने का। अब 22,100 जाने के भी 3-4 तरीके हो सकते हैं।
तो वो कौन कौन से तरीके होंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाएगा, आपको लेवल मिलता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 20 की। तो देखिए ओवरऑल निफ्टी 20 क्या करता है, छोटे ट्रैकिंग एरर के साथ निफ्टी को फॉलो करता है। हाल फिलहाल में निफ्टी 20 का रेट कितना था, 263 265 के बीच में निफ्टी 20 घूम रहा था। अभी हाल क्या केस बनेगा, अगर मार्केट ऐसे नीचे जाएगा तो निफ्टी 20 भी नीचे जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी लोग स्विंग के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मैंने उनको हमेशा सिखाया है, क्या सिखाया है, मार्केट में मेरे को ऐसा चाहिए, जब तक ऐसा नहीं तब तक दिमाग तेज चलाना नहीं। हमारा नियम जो हमने बनाया था उस नियम के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज वाले नियम की, जो हमने काफी समय से बता रखा था। क्या होता था अभी तक कि मार्केट गिरता था, हम परसेंटेज वाली मनी इनपुट करते थे, फिर मार्केट थोड़ा गिरते जाता था, बढ़ते जाता था, गिरता था, परसेंटेज वाली मनी इनपुट ऊपर, परसेंटेज वाली मनी इनपुट ऊपर, परसेंटेज वाली मनी इनपुट ऊपर, ऐसे कंटिन्यूअस मार्केट बढ़ता था। अब क्या हुआ, अगर कोई वही नियम फॉलो कर रहे थे, काफी समय से अगर कोई फॉलो करते आ रहा है, तो उसका एवरेज यहां पर से यहां पर गया और वापस से अब एवरेज यहां पर आ गया है। तो ऐसे कंटिन्यूअस अगर वो करता जाएगा तो उसका एवरेज समय के साथ नीचे उतरता चला जाएगा। क्या उसको नियम बना के रखना है, मंथ की एक लिमिट सेट होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा इनपुट होना चाहिए। बाकी रही बात अगर स्विंग की, तो स्विंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब तक ऐसा मूव नहीं तब तक यहां पे वैसा तेज दिमाग नहीं चलाना है। इस वाले केस पे भी मैंने बता दिया था कि 550 इज इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट ने उसको छुआ भी नहीं, और अगर छुआ भी नहीं तो फिर वो वहां पर गया भी नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 24,000 से 23,900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट एक बार 24,000 के ऊपर खड़ा हो गया तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले जब वीडियो आपको आएगी, फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये है ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं निफ्टी 20 ETF ओवरव्यू की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि पार्ट 1 वाला सिनेरियो होगा कि सेकंड वाला सिनेरियो कि थर्ड वाला सिनेरियो। आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा वाला सिनेरियो आपको नजर आता है, अगर हम 23,900 से 24,000 का लेवल इंपॉर्टेंट मानते हैं। और अगर कोई और दूसरा कोई बंदा लेवल एनालिसिस करके इसके हिसाब से कोई दूसरा पॉइंट बताता है, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से ओपन है, वो भी चाहे तो कुछ ना कुछ बता सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।